जहांगीर खान आई थिंक वो पाकिस्तान है, वो हमारे लिए बहुत एक मायने रखते हैं। आई थिंक जितने उनके पास मेडल्स या जितने उनके पास ट्रॉफीज़ या जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होता है और मुझे बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं जहांगीर भाई, देखते हैं कि आपके फेलो स्पोर्ट्समैन आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू से कि नॉट जस्ट अ लिविंग लेजेंड बट मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स आइकॉन है। बहुत कम लोग होते हैं जो लेजेंड्स भी बनते हैं और आइकॉन्स भी होते हैं। आई एम डेफिनेटली जहांगीर खान इज़ राइट अप देयर। ऐसे स्पोर्ट्समैन दुनिया में कम पैदा होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल्स इतने साल अपनी बादशाहत रखी, 10-12 साल। और मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत इंसान है वो। जहांगीर खान आई थिंक वो पाकिस्तान है, वो हमारे लिए बहुत एक मायने रखते हैं। आई थिंक जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, आई थिंक वो किसी और प्लेयर ने हमारे लिए नहीं किया या पाकिस्तान के लिए नहीं किया। जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी इतने सालों तक, ना सिर्फ आप कहें कि कोई मैच हारा, कोई गेम नहीं हारी, तो आई थिंक ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी ख्वाहिश करूं तो जहांगीर खान बनने की ख्वाहिश करूं। मैं सलाम करता हूँ जहांगीर भाई की खिदमत की जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होता है और मुझे बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं भी उनके साथ सेम पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान का अगर किसी ने सही मायनों में नाम रोशन किया है तो वो जहांगीर खान है, क्योंकि जहांगीर खान जितने उनके पास मेडल्स या जितने उनके पास ट्रॉफीज़ या जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, शायद किसी के पास भी नहीं है। पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स नहीं है। तो आई थिंक जो उन्होंने किया है उसका कोई मैच नहीं है। एक बंदे के रिकॉर्ड ये है कि जिसने 1.5 घंटे रैली जो है उसकी नी गिरी है, जिसने इतने मैच अनबीटन, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये हमें पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तानी हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। चलिए अब जाते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपसे 1-2 जुमले बोलूंगा, आपने आगे से मुझे आंसर देना है, ठीक है? जहांगीर भाई, फैन वैंकूवर। आई रिमेंबर 83-84 सियाटल में था, तो उस वक्त हमारे देसी खानों का इतना ज़्यादा हर जगह होता नहीं था। हाँ। तो सियाटल में मैं जब खेला था, वहाँ ये चीज़ों की तकलीफ थी, तो किसी लोकल जो होस्ट था उन्होंने कहा यार वैंकूवर चलते हैं, वहाँ पे वो साथ ही है ना? 1.5 घंटे की ड्राइव पे था और कनाडा था, मगर हाँ। ये कि 1.5 घंटे की ड्राइव है, वहाँ काफ़ी इंडियंस और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जाके हम लोग आज वीकेंड बनाते हैं। देसी खा के आते हैं। देसी खा के आते। मैं भी काफ़ी दिनों से वो हुआ था, मैं कहा चलो, तो आई कुछ फील कि एक बंदा वहाँ से बैठा मुझे स्टेयर कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं मेरे निवाले सही नहीं चल रहे हैं या सही खा नहीं रहा हूँ, क्या चक्कर क्या है इसका। अच्छा। खैर मैं फिर उसको अवॉइड किया। उस बंदे की वही टिक लगी हुई मेरे पे। हाँ। खैर मैंने खाना खत्म किया, मेरा खाना भी जो है सही इंजॉयबल नहीं हुआ। मैं जब बाहर निकला तो ही फॉलोड मी, बाहर आया मेरे पीछे, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी, या आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर बोलता है यार आपको मैंने कहीं देखा है और ऐसा लग रहा है कि वैसे बस आजकल की बातें, और आप मैंने कहा यार भाई हो सकता है आपने मेरे को मीडिया में देखा होगा या प्रेस पेपर में देखा। ये हुई ना, आप ड्रामा में आते हैं। तो दैट्स व्हाट मतलब आज इसको मेरे ख्याल 33 इयर्स हो गए, आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट। स्टिल रिमेंबर लाइक यस्टरडे। और उसका शक्ल अभी तक मुझे ऐसी याद है। कितने ड्रामे किए आपने जहांगीर भाई? अभी डाल रहा हूँ उसमें ना। अच्छा। चलिए, हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट पे मुझे याद है कि मैं ऐसे बाहर आ रहा था, तो द गाय मतलब सामने से आ रहा है और हाथ उसने ऐसे उठाया हुआ आ रहा है, आर यू आर द वन? मैं कहा नो इट्स नॉट मी। हाथ उठा के चल पड़ा दूसरी तरफ। मैंने कहा भाई हाथ तो मिला ले मुझसे। वो जहांगीर खान से हाथ मिलाने आया था और आपने कहा मैं नहीं हूं। बचपन के साथी। मेरे आज भी दोस्त हैं, काफी दोस्त हैं बचपन के, जिसमें मकसूद इस्बहानी भी मिला है, उसको आप भी मिले हुए उसको। तो पुरानी दोस्तों के साथ आज भी मेरी वही गैदरिंग है जो बचपन में। याद है मैं जब भी कराची आता था 80s में आपको फोन करता था, फिर आप खाने में मुझे तारिक रोड लेके जाते थे। I remember that, yeah. For me it was a freaking like मैं ऐसे ही होता था इनके साथ। Great जहांगीर खान taking me out for dinner। जहांगीर भाई, रॉस नॉर्मन।
Ross Norman's obviously losing for the first time after 55 matches और 86 में वैसे तो मैंने सारे मैचेस खेले मगर आई थिंक जी he was the one. जहांगीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दैट शो. Thank you. एंजॉयड इट थॉरोली. मैंने आपकी स्टोरी सुन के इतना दोबारा इंस्पायर हुआ हूँ कि आई थिंक जितने हमारे यंगस्टर हैं, जितने भी पाकिस्तानी ये शो देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, वो भी डेफिनेटली इंस्पायर हुए होंगे. जाने से पहले मैं बताता चलूं, वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन एट द एज ऑफ 14, youngest ever world open champion at the age of 17, unbeaten in 555 consecutive games over 5 years and 8 months, won the British Open Championship 10 times consecutively in succession, 1982 to 1993, 6-time World Open Championship, first player to win World Open Championship without dropping a game. The legendary, the conqueror, Jahangir Khan. लोग मेरे पास बड़ा आते हैं कि एक तस्वीर खिंचवानी है, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी जाने से एनी टाइम It'll be an honor. Thank you. आइए. So that was the greatest squash player of all time, the conqueror, Jahangir Khan. And it was a pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. Khuda Hafiz.